एक पॉक्सो एक्ट का हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इससे डरते भी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है और अगर वो फेक है, तो क्या लड़के को सफ़र करना ही पड़ेगा या उससे बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता होगा? देखिए, पॉक्सो में बेल मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है आज की डेट में, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो काफ़ी सालों से सफ़र कर रहे हैं, जी। लीगल हैसल झेल रहे हैं, हैरेसमेंट झेल रहे हैं ड्यू टू फेक केसेस। और होता है, कई बार होता है, तो कोर्ट उनको काफ़ी सालों बाद रिलीफ तो दे देती हैं, जैसे कॉम्पनसेशन देने के लिए बोल दिया उनको। जी। लेकिन ये सब करने से उनकी जो बीती हुई हैरेसमेंट है, बीती हुई ज़िंदगी है, वो वापस नहीं आती। मान लीजिए 7-8 साल अगर कोई पॉक्सो का केस चला, या फिर 3-4 साल भी चला, तो वो 3-4 साल भी बड़े मायने बहुत रखते हैं important किसी हो की जाते हैं। ज़िंदगी में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर लड़के के पास पूरे वैलिड प्रूफ हैं, जी। आप अपनी बात को साबित कर सकते हैं, तो आपके ऊपर अगर पॉक्सो की कंप्लेंट लगी है, एफआईआर हुई है, तो आपके पास पूरा राइट है, आप हायर कोर्ट में जाइए। जी। सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ये होता है क्वॉशिंग पिटिशन के लिए। आप हाई कोर्ट में एफआईआर को रद्द करने की याचिका डालिए, हाई कोर्ट को कन्विंस करिए कि ये जो आरोप लगे हैं मेरे पे वो झूठे हैं, जिसको प्रूव करने के लिए मेरे पास सारे एविडेंसेस भी हैं। अगर हाई कोर्ट कन्विंस हो जाता है तो आपकी एफआईआर रद्द कर दी जाएगी, आपको इतने लंबे प्रोसीजर से नहीं जाना पड़ेगा। जी। आमतौर पे आशीष जी, आज के डेट में आपने देखा होगा ना, कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं दिल्ली मेट्रो की। उसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड वीडियोस वायरल होती हैं। अब पब्लिक प्लेस है, वो एक तरह से मेट्रो है, अगर उसमें कुछ कपल्स ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हुए हैं और जो पब्लिक है वो अगर उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहे, तो क्या उनके पास लीगल अधिकार है कि वो उन कपल्स को कंप्लेंट कर सकती है उनकी? बिल्कुल है जी। सेक्शन 294 इंडियन पीनल कोड 1860, जैसे कि मेट्रो है, पब्लिक प्लेस है, और अगर आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई ऑब्सीन एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई अश्लील हरकत कर रहे हैं मेट्रो के अंदर लोगों के सामने, तो वो ऑब्वियसली तो वो अलाउड ही नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है जी। वो बिल्कुल गलत है, और कोई भी आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। इवन सीसीटीवी फुटेज में अगर आप रिकॉर्ड हो जाते हैं तो पुलिस भी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो ऐसी जैसे वीडियोस वायरल हो रही हैं, सपोज दैट जो भी वीडियोस वायरल हो, अगर कोई भी थर्ड पर्सन जो वहाँ मौजूद नहीं था और वो वीडियोस के बिहाफ पर उनके खिलाफ केस कर सकता है, क्योंकि वो भी अवेयरनेस के खिलाफ कर सकता है कि भैया ये तो गलत हो रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जी, अगर सीसीटीवी फुटेज है, या फिर आप मुझे एक बात बताइए, हाँ आप किसी का मर्डर कर रहे हैं जी। और वहाँ पे वीडियो बन जाती है, तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन वीडियो आपके पास होगी, तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, पूरा राइट समय रहता है। बिल्कुल राइट है आपके पास। आप वो वीडियो उठा के पुलिस स्टेशन में सूचना दे सकते हैं कि भैया ये सारी वीडियोस आई हैं मेरे पास, आप इस पे एक्शन लो। और आशीष, एक मैं आपसे- समस्या और देखी जाती है अंशिका, एक प्रश्न मैं पूछ लूँ। एक समस्या बहुत आजकल देखी जाती है, जब कोई भी कपल रिलेशनशिप में रहता है उसके बाद से वो अलग हो जाते हैं, तो लड़की के चाहे लड़के के एक्स के द्वारा उसे परेशान किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, मतलब शादी का दबाव बनाया जाता है, कुछ फोटोज़ कुछ वीडियोस को लेकर के। तो ऐसे केसेस में वो लोग अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो क्या लड़की को करना चाहिए, क्या लड़के को करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर लड़की मेजर है, 18 साल से ऊपर है, और उनके साथ ये घटना घट रही है, उनका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो उनको परेशान कर रहा है, उनकी कई बार होता है कि उनकी जो प्राइवेट वीडियोस होती है, प्राइवेट फ़ोटोज़ होती है, वो भेज भेज के उनको ब्लैकमेल कर रहा है और उन्हें तकलीफ़ पहुंचा रहा है, तो लड़की के पास एक हेल्पलाइन नंबर होता है जी लड़की के लिए। इनफैक्ट 2 हेल्पलाइन नंबर होते हैं, एक 181 होता है, एक 1090 होता है। आप अपने फ़ोन से सीधा ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, उनको सारा सिनारियो बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है, और जो भी रेलेवेंट सेक्शंस होंगे, जैसे कि 509, 354 रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, जैसे कि 66 हो गया, 66E हो गया, एक्सटॉर्शन का हो गया, तो ये सारे सेक्शंस अट्रैक्ट होंगे, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन भी लेगी। इनफैक्ट अगर आप बोलते हैं कि मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाए, तो वो भी रखी जाएगी। आशीष, ये तो बात रही फोटोज़ वीडियोज़ की, उनकी जो एक्चुअल हैं, लेकिन फ़ोटोज़ वीडियोज़ आजकल मॉर्फ भी किए जाते हैं। तो अगर कोई किसी का फ़ोटो या वीडियो मॉर्फ कर देता है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है और हम उस पर क्या कुछ एक्शन पुलिस को लेने को बोल सकते हैं? आप डीप फेक वीडियोज़ की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे समाज को गाइड करने के लिए
क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि इनफैक्ट एक एक्ट्रेस हैं साउथ की, उनके साथ भी हुआ था कि उनकी कोई डीप फेक वीडियो बना के वायरल कर दी। तो वो तो एक एक्ट्रेस थी, लेकिन कई आम लड़कियां हैं, आम लड़के हैं जो जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो टेक्नोलॉजी है आज की डेट में वो भी एक वाइटल पार्ट प्ले कर रही है इन क्राइम्स को सपोर्ट करने के लिए। सो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप साइबर क्राइम सेल की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी कोई डीप फेक वीडियो वायरल कर दी गई है या आपको भेजी जा रही है, तो आप एक साइबर क्राइम सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं। 1930 साइबर सेल का नंबर है। अगर आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट करना चाहें तो cybercrime.gov.in ये भी इनकी वेबसाइट है, आप इनके थ्रू कंप्लेंट कर सकते हैं और आप इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं।